वासना की कड़ियाँ। बहादुर, भाग्यशाली कासिम मुल्तान की लड़ाई जीतकर घमों के नशे से चूर चला आता था। शाम हो गई थी, लश्कर के लोग आरामगाह की तलाश में नजरें दौड़ाते थे, लेकिन कासिम को अपने नामदार मालिक की खिदमत में पहुंचने का शौक उड़ाए लिए आता था। उन तैयारियों का ख्याल करके जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होंगी, उसका दिल उमंगों से भरपूर हो रहा था। सड़कें बंधनवारों और झंडियों से सजी होंगी, चौराहों पर नौबतखाने अपना सुहाना राग लापेंगे। ज्यों ही मैं सरे शहर के अंदर दाखिल होऊंगा, शहर में शोर मच जाएगा। तोपें अगवानी के लिए जोर शोर से अपनी आवाजें बुलंद करेगी। हवेलियों के झरोकों पर शहर की चांद जैसी सुंदर स्त्रियां आंखें गड़ाकर मुझे देखेंगी और मुझ पर फूलों की बारिश करेगी। जड़ाओ हदों पर दरबार के लोग मेरी अगवानी को आएंगे। इस शान से दीवाने खास तक जाने के बाद जब मैं अपने हुजूर की खिदमत में पहुंचूंगा तो वह बहे खोले हुए मुझे सीने से लगाने के लिए उठेंगे और मैं बड़े आदर से उनके पैरों को चूम लूंगा। आह, वह शुभ घड़ी कब आएगी। कासिम मतवाला हो गया। उसने अपने चाव की बेसुधी में घोड़े को एड़ लगाई। कासिम लश्कर के पीछे था। घोड़ा एड़ लगाते ही आगे बढ़ा। कैदियों का झुंड पीछे छूट गया। घायल सिपाहियों की डोलियां पीछे छूटी, सवारों का दस्ता पीछे रहा। सवारों के आगे मुल्तान के राजा की बेगमों और मैं उन्हें और शहजादियों की पिंसे और सुखपाल थे। इन सवारियों के आगे पीछे हथियारबंद ख्वाजासराओं की एक बड़ी जमात थी। कासिम अपने रौ में घोड़ा बआए चला आता था। यकायक उसे एक सजी हुई पालकी में से दो आंखें झांकती हुई नजर आईं। क्रासिंग ठिठक गया। उसे मालूम हुआ कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। उसे अपने दिल में एक कपकपी, एक कमजोरी और बुद्धि पर एक उन्माद सा अनुभव हुआ। उसका आसन खुद ब खुद ढीला पड़ गया। तनी हुई गर्दन झुक गई, नजरें नीची हुईं। वह दोनों आंखें दो चमकते और नाचते हुए सितारों की तरह, जिनमें जादू का सा आकर्षण था, उसके आदिल के गोशे में बैठी। वह जिधर ताकता था वहीं दोनों उमंग की रोशनी से चमकते हुए तारे नजर आते थे। उसे बर्छी नहीं लगी, कटार नहीं लगी, किसी ने उस पर जादू नहीं किया, मंत्र नहीं किया, नहीं। उसे अपने दिल में इस वक्त एक मजेदार बेसुधी, दर्द की एक लज्जत, मीठी मीठी सी एक कैफियत और एक सुहानी चुभन से भरी हुई रोने की सी हालत महसूस हो रही थी। उसका रोने को जी चाहता था। किसी दर्द की पुकार सुनकर शायद वह रो पड़ता, बेताब हो जाता। उसका दर्द का एहसास जाग उठा था जो इश्क की पहली मंजिल है। क्षण भर बाद उसने हुक्म दिया, आज हमारा यही कयाम होगा। 2 आधी रात गुजर चुकी थी। लश्कर के आदमी मीठी नींद सो रहे थे। चारों तरफ मशालें जलती थीं और तिलासे के जवान जगह जगह बैठे जम्हाया लेते थे। लेकिन कासिम की आंखों में नींद न थी। वह अपने लंबे चौड़े पुरलुट खेमे में बैठा हुआ सोच रहा था, क्या इस जवान औरत को एक नज़र देख लेना कोई बड़ा गुनाह है। माना कि वह मुल्तान के राजा की शहजादी है और मेरे बादशाह अपने हरम को उससे रोशन करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आरजू तो सिर्फ इतनी है कि उसे एक निगाह देख लूं और वह भी इस तरह की किसी को खबर न हो। बस। और मान लो ये गुनाह भी हो तो मैं इस वक्त वह गुनाह करूंगा। अभी हजारों बेगुनाहों को इन्हीं हाथों से कत्ल कराया हूँ। क्या खुदा के दरबार में गुनाहों की माफ़ी सिर्फ इसलिए हो जाएगी कि बादशाह के हुक्म से किए गए? कुछ भी हो, किसी नाज़नीन को एक नज़र देख लेना किसी की जान लेने से बड़ा गुनाह नहीं। कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता। कासिम दीनदार नौजवान था। वह देर तक इस काम के नैतिक पहलू पर गौर करता रहा। मुल्तान को फतह करने वाला हीरो दूसरी बाधाओं को क्यों ख्याल में लाता? उसने अपने खेमे से बाहर निकलकर देखा। बेगमों के खेमे थोड़ी ही दूर पर गड़े हुए थे। कासिम ने तो जानबूझकर अपना खेमा उसके पास लगाया था। इन खेमों के चारों तरफ कई मशालें जल रही थीं और 5 हबशी ख्वाजासरा रंगी तलवारें लिए टहल रहे थे। कासिम आकर मसनद पर लेट गया और सोचने लगा, इन कमबख्तों को क्या नींद न आएगी? और चारों तरफ इतनी मशालें क्यों जला रखी हैं? इनका गुल होना जरूरी है। इसलिए पुकारा, मसरूर, हुजूर, फरमाए मशालें बुझा दो, मुझे नींद नहीं आती। हुजूर, रात अंधेरी है। हाँ, जैसी हुजूर की मर्जी। ख्वाजासरा चला गया और एक पल में सबकी सब मशालें गुल हो गईं। अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में एक औरत शहजादी के खेमे से निकलकर पूछा, मसरूम, सरकमार पूछती है, यह मशालें क्यों बुझा दी गईं? मशरूम बोला, सिपहदार साहब की मर्जी। तुम लोग होशियार रहना, मुझे उनकी नीयत साफ नहीं मालूम होती। 3 कासिम उत्सुकता से व्यग्र होकर कभी लेटता था, कभी उठ बैठता था, कभी टहलने लगता था। बार बार दरवाजे पर आकर देखता, लेकिन 5 ख्वाजासरा देवों की तरह खड़े नजर आते थे। कासिम को इस वक्त यही धुन थी कि शाहजादी का दर्शन क्यों कर हो। अंजाम की फिक्र, बदनामी का डर और शाही गुस्से का खतरा उस पुरजोर ख्वाहिश के नीचे दब गया था। घड़ियाल ने 1 बजाया।
कासिम यूं चौंकम पड़ा, गोया कोई अनहोनी बात हो गई। जैसे कचहरी में बैठा हुआ कोई फरियाद अपने नाम की पुकार सुनकर चौंक पड़ता है। ओहो, 3 घंटों से सुबह हो जाएगी, खेमे उखड़ जाएंगे, लश्कर कूच कर देगा, वक्त तंग है, अब देर करने की, हिचकिचाने की गुंजाइश नहीं। कल दिल्ली पहुंच जाएंगे, आरमान दिल में क्यों रह जाए, किसी तरह इन हरामखोर ख्वाजासराओं को चकमा देना चाहिए। उसने बाहर निकल आवाज दी, मसरूर। हुजूर, फरमाए, होशियार हो न। हुजूर पलक तक नहीं झपकी। नींद तो आती ही होगी, कैसी ठंडी हवा चल रही है। जब हुजूर ही ने अभी तक आराम नहीं फरमाया तो गुलामों को क्यों कर नींद आती। मैं तुम्हें कुछ तकलीफ देना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारे साथ 5 आदमी हैं, उन्हें लेकर जरा एक बार लश्कर का चक्कर लगाओ। देखो लोग क्या कर रहे हैं। अक्सर सिपाही रात को जुआ खेलते हैं, बाज आसपास के इलाकों में जाकर खरमस्ती किया करते हैं। जरा होशियारी से काम करना मसरूर, मगर यहाँ मैदान खाली हो जाएगा। कासिम, मैं तुम्हारे आने तक खबरदार रहूंगा। मसरूर, जो मर्जी हुजूर। कासिम, मैंने तुम्हें मोतबर समझकर यह खिदमत सुपुर्द की है, इसका मुआवजा इंशाअल्लाह तुम्हें साक से अता होगा। मसरूर ने दबी जबान से कहा, बंदा आपकी यह चालें सब समझता है, इंशाअल्लाह सरकार से आपको भी इसका इनाम मिलेगा। और तब जोर बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक लम्हे में पौचो ख्वाजासरा लश्कर की तरफ चले। कासिम ने उन्हें जाते देखा। मैदान साफ हो गया, अब वह बेधड़क खेमे में जा सकता था। लेकिन अब कासिम को मालूम हुआ कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है जितना वह समझा था। गुनाह का पहलू उसकी नज़र से ओझल हो गया था, अब सिर्फ ज़ाहिरी मुश्किलों पर निगाह थी। 4 कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे के पास आया, हालांकि दबे पांव आने की जरूरत न थी। उस सन्नाटे में वह दौड़ता हुआ चलता तो भी किसी को खबर न होती। उसने खेमे से कान लगाकर सुना, किसी की आहट न मिली। इत्मीनान हो गया। तब उसने कमर से चाकू निकाला और कांपते हुए हाथों से खेमे की 2-3 रस्सियां काट डालीं। अंदर जाने का रास्ता निकल आया। उसने अंदर की तरफ झांका। एक दीपक जल रहा था। 2 बांदियां फर्श पर लेटी हुई थीं और शहजादी एक मखमली गद्दे पर सो रही थी। कासिम की हिम्मत बढ़ी, वह सरककर अंदर चला गया और दबे पांव शहजादी के करीब जाकर उसके दिलफ्रेब हुस्न का अमृत पीने लगा। उसे अब वह भय न था जो खेमे में आते वक्त हुआ था। उसने जरूरत पड़ने पर अपनी भागने की राह सोच ली थी। कासिम 1 मिनट तक मूरत की तरह खड़ा शहजादी को देखता रहा। काली काली लंटें खुलकर उसके गालों को छिपाए हुए थी, गोया काले काले अक्षरों में एक चमकता हुआ शायराना ख्याल छिपा हुआ था। मिट्टी की इस दुनिया में यह मजा, ये गुलावट, वह दीप्ति कहाँ। कासिम की आंखें इस दृश्य के नशे में चूर हो गईं। उसके दिल पर एक उमंग बआने वाला उन्माद सा छा गया, जो नतीजों से नहीं डरता था। उत्कंठा ने इच्छा का रूप धारण किया। उत्कंठा में अधीरता थी और आवेश, इच्छा में एक उन्माद और पीड़ा का आनंद। उसके दिल में इस सुंदरी के पैरों पर सर मलने की, उसके सामने रोने की, उसके कदमों पर जान दे देने की, प्रेम का निवेदन करने की, अपने गम का बयान करने की एक लहर सी उठने लगी। वह वासना के भावन में पड़ गया। 5 कासिम आध घंटे तक उस रूप की रानी के पैरों के पास सर झुकाए सोचता रहा कि उसे कैसे जगाऊं। ज्यों ही वह करवट बदलती वह हड़ के मारे थरथरा जाता। वह बहादुरी जिसने मुल्तान को जीता था, उसका साथ छोड़े देती थी। एकाएक कासिम की निगाहें एक सुनहरे गुलाबपोश पर पड़ी जो करीब ही एक चौकी पर रखा हुआ था। उसने गुलाबपोश उठा लिया और खड़ा सोचता रहा कि शहजादी को जगाऊं या न जगाऊं या न जगाऊं। सेने की डली पड़ी हुई देखकर हमा उसके उठाने में आगा पीछा होता है, वही इस वक्त उसे हो रहा था। आखिरकार उसने कलेजा मजबूत करके शहजादी के कांतिमान मुखमंडल पर गुलाब के कई छींटे दिए। दीपक मोतियों की लड़ी से सज उठा। शहजादी ने चौंकर आंखें खोली और कासिम को सामने खड़ा देखकर फौरन मुंह पर नकाब खींच लिया और धीरे से बोली, मसरूर। कासिम ने कहा, मसरूर तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे अपना एक अदना जाबाज खादिम समझिए। जो हुक्त होगा उसकी तामील में बाल बराबर उज्र न होगा। शहजादी ने नकाब और खींच लिया और खेमे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को अपनी वाक शक्ति का आज पहली बार अनुभव हुआ। वह बहुत कम बोलने वाला और गंभीर आदमी था। अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में उसे हमेशा झिझक होती थी, लेकिन इस वक्त शब्द बारिश की बूंदों की तरह उसकी जबान पर आने लगे। गहरे पानी के बहाव में एक दर्द का स्वर पैदा हो जाता है। बोला, मैं जानता हूं कि मेरी यह गुस्ताखी आपकी नाजुक तबीयत पर नागवार गुजरी है। हुजूर, इसकी जो सजा मुनासिब समझे उसके लिए ये सर झुका हुआ है। आह, मैं ही वह बदनसीब काले दिल का इंसान हूँ जिसने आपके बुजुर्ग बाप और प्यारे भाइयों के खून से अपना दामन नापाक किया है। मेरे ही हाथों मुल्तान के हजारों जवान मारे गए,
सल्तनत तबाह हो गई, शाही खानदान पर मुसीबत आई और आपको ये स्याह दिन देखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपका यह मुजरिम आपके सामने हाथ बांधे हाजिर है। आपके एक इशारे पर वह आपके कदमों पर न्योछावर हो जाएगा और उसकी नापाक जिंदगी से दुनिया पाक हो जाएगी। मुझे आज मालूम हुआ कि बहादुरी के पर्दे में वासना आदमी से कैसे कैसे पाप करवाती है। यह महज लालच की आग है, राख में छिपी हुई सिर्फ एक कातिल जहर है, खुशनुमा शीशे में बंद। काश मेरी आंखें पहले खुली होती तो एक नामवर शाही खानदान यूं खाक में न मिल जाता। पर इस मोहब्बत की शमा ने, जो कल शाम को मेरे सीने में रोशन हुई, इस अंधेरे कोने को रोशनी से भर दिया। यह उन रूहानी जज्बात का फैज़ है जो कल मेरे दिल में जाग उठे, जिन्होंने मुझे लालच की कैद से आज़ाद कर दिया। इसके बाद कासिम ने अपनी बेकरारी और दर्दे दिल और वियोग की पीड़ा का बहुत ही करूण शब्दों में वर्णन किया, यहाँ तक कि उसके शब्दों का भंडार खत्म हो गया। अपना हाल कह सुनाने की लालसा पूरी हो गई। 6 लेकिन वह वासना बंदी वहां से हिला नहीं। उसकी आरज़ुओं ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरी इस राम कहानी का हासिल क्या? अगर सिर्फ दर्दे दिल ही सुनाना था तो किसी तस्वीर को सुना सकता था। वह तस्वीर इससे ज़्यादा ध्यान से और खामोशी से मेरे गम की दास्तान सुनती। काश मैं भी इस रूप की रानी की मीठी आवाज़ सुनता, वह भी मुझसे कुछ अपने दिल का हाल कहती। मुझे मालूम होता कि मेरे इस दर्द के किस्से का उसके दिल पर क्या असर हुआ। काश मुझे मालूम होता कि जिस आग में मैं फूंका जा रहा हूँ, कुछ उसकी आंच उधर भी पहुँचती है या नहीं। कौन जाने ये सच हो कि मोहब्बत पहले माशूक के दिल में पैदा होती है। ऐसा न होता तो वह सब्र को तोड़ने वाली निगाह मुझ पर पड़ती ही क्यों। आह, इस हुस्न की देवी की बातों में कितना लुत्फ आएगा। बुलबुल का गाना सुन सकता, उसकी आवाज़ कितनी दिलकश होगी, कितनी पाकीज़ा, कितनी नूरानी, अमृत में डूबी हुई। और जो कहीं वह भी मुझसे प्यार करती हो तो फिर मुझसे ज़्यादा खुशनसीब दुनिया में और कौन होगा। इस ख्याल से कासिम का दिल उछलने लगा। रगों में एक हरकत सी महसूस हुई। इसके बावजूद कि बांदियों के जग जाने और मसरूर की वापसी का धड़का लगा हुआ था, आपसी बातचीत की इच्छा ने उसे अधीर कर दिया। बोला, हुस्न की मलका, ये जख्मी दिल आपकी इनायत की नज़र की मुस्तहक है, कुल उसके हाल पर रहम न कीजिएगा। शहजादी ने नकाब की ओट से उसकी तरफ ताका और बोली, जो खुद रहम का मुस्तहक हो वह दूसरों के साथ क्या रहम कर सकता है। कैद में तड़पते हुए पंछी से, जिसके न बोल है न पर, गाने की उम्मीद रखना बेकार है। मैं जानती हूँ कि कल शाम को दिल्ली के जालिम बादशाह के सामने बांदियों की तरह हाथ बांधे खड़ी होंगी। मेरी इज्जत, मेरे रुतबे और मेरी शान का दारोमदार खानदानी इज्जत पर नहीं बल्कि मेरी सूरत पर होगा। नसीब का हक पूरा हा जाएगा। कौन ऐसा आदमी है जो इस जिंदगी की आरजू रखेगा। आह, मुल्तान की शहजादी आज एक जालिम, चालबाज, पापी आदमी की वासना का शिकार बनने पर मजबूर है। जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं बदनसीब हूँ, ऐसा न हो कि मेरे साथ आपको भी शाही गुस्से का शिकार बनना पड़े। दिल में कितनी ही बातें हैं मगर क्यों कहूँ, क्या हासिल। इस भेद का भेद बना रहना ही अच्छा है। आप में सच्ची बहादुरी और खुददारी है। आप दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। खुदा आपके इरादों में बरकत दे, यही इस आफत की मारी हुई औरत की दुआ है। मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत बैर से कितनी पाक होती है। वह उस दामन में मुंह छिपाने से भी परहेज नहीं करती जो उसके अजीजों के खून से लिथड़ा हुआ हो। आह, ये कमबख्त दिल उबला पड़ता है। अपने काल बंद कर लीजिए, वह अपने आपे में नहीं है, उसकी बातें न सुनिए। सिर्फ आपसे यही विनती है कि इस गरीब को भूल न जाएगा। मेरे दिल में उस मीठे सपने की याद हमेशा ताज़ा रहेगी। हरम की कैद में यही सपना दिल को तस्कीन देता रहेगा। इस सपने को तोड़िए मत। अब खुदा के वास्ते यहाँ से जाए, ऐसा न हो कि मसरूर आ जाए, वह एक जालिम है। मुझे अंदेशा है कि उसने आपको धोखा दिया। अजब नहीं कि यही कहीं छुपा बैठा हो, उससे होशियार रहिएगा। खुदा हाफिज। 7 कासिम पर एक बेसुधी की सी हालत छा गई, जैसे आत्मा का गीत सुनने के बाद किसी योगी की होती है। उसे सपने में भी जो उम्मीद न हो सकती थी, वह पूरी हो गई थी। गर्व से उसकी गर्दन की रगें तन गईं। उसे मालूम हुआ कि दुनिया में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दूसरा नहीं है। मैं चाहूँ तो इस रूप की वोटिका की बहार लूट सकता हूँ, इस प्याले से मस्त हो सकता हूँ। आह, वह कितनी नशीली, कितनी मुबारक जिंदगी होती। अब तक कासिम की मोहब्बत ग्वाले का दूध थी, पानी से मिली हुई। शहजादी के दिल की तड़प ने पानी को जलाकर सच्चाई का रंग पैदा कर दिया। उसके दिल ने कहा, मैं इस रूप की रानी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो झेल न सकूं, कोई आग नहीं जिसमें कूद न सकूं, मुझे किसका डर है। बादशाह का, मैं बादशाह का गुलाम नहीं, उसके सामने हाथ फैलाने वाला नहीं, उसका मोहताज नहीं।
मेरे जौहर की हर एक दरबार में कद्र हो सकती है। मैं आज इस गुलामी की जंजीर को तोड़ डालूंगा और उस देश में जा बसूंगा जहां बादशाह के फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते। हुस्न की नेमत पाकर अब मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं। अब अपनी आरजुओं का क्यों गला घोटूं, कामनाओं को क्यों निराशा का ग्रास बनने दूं। उसने उन्माद की सी स्थिति में कमर से तलवार निकाली और जोश के साथ बोला, जब तक मेरे बाजुओं में दम है कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता, चाहे वह दिल्ली का बादशाह ही क्यों न हो। मैं दिल्ली के कूचे और बाजार में खून की नदी बहा दूंगा, सल्तनत की जड़ें हिला दूंगा, शाही तख्त को उलट पलट रख दूंगा और कुछ न कर सकूंगा तो मर मिटूंगा, पर अपनी आंखों से आपकी यह जिल्लत न देखूंगा। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई, बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको मेरी खातिर से जबत और सब्र करना होगा। आपके लिए मैं महलहरा की तकलीफें और जुल्म सब सह लूंगी। आपकी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का सहारा होगी। ये यकीन कि आप मुझे अपनी लौड़ी समझते हैं मुझे हमेशा संभालता रहेगा। कौन जाने तकदीर हमें फिर मिलाए। कासिम ने अकड़ कर कहा, आप दिल्ली जाएं ही क्यों, हम सबो होते होते भरतपुर पहुंच सकते हैं। शहजादी, मगर हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं जा सकते। दिल्ली की आंख का कांटा बनकर मुमकिन है हम जंगलों और वीरानों में जिंदगी के दिन काटे पर चैन नसीब न होगा। असलियत की तरफ से आंखें न बंद कीजिए। खुदा ने आपकी बहादुरी दी है, पर तेगे इस्फहानी भी तो पहाड़ से टकराकर टूटी जाएगी। कासिम का जोश कुछ धीमा हुआ। भ्रम का पर्दा नजरों से हट गया। कल्पना की दुनिया में बढ़ बढ़कर बातें करना आदमी का गुण है। कासिम को अपनी बेबसी साफ दिखाई पड़ने लगी। बेशक मेरी ये लनतरानियां मजाक की चीज है। दिल्ली के शाह के मुकाबले में मेरी क्या हस्ती है। उनका एक इशारा मेरी हस्ती को मिटा सकता है। हसरत भरे लहजे में बोला, मान लीजिए हमको जंगलों और बीरानों में ही जिंदगी के दिन काटने पड़े तो क्या। मोहब्बत करने वाले अंधेरे कोने में भी चमन की सैर का लुत्फ उठाते हैं। मोहब्बत में वह फकीरों और दरवेशों जैसा अलगाव है जो दुनिया की नेमतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। शहजादी, मगर मुझसे यह कब मुमकिन है कि अपनी भलाई के लिए आपको इन खतरों में डालूं। मैं शाही दिल्ली के जुल्मों की कहानियां सुन चुकी हूँ, उन्हें याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा वह दिन न लाए कि मेरी वजह से आपका बाल भी बांका हो। आपकी लड़ाइयों के चर्चे, आपकी खैरियत की खबरें उस कैद में मुझको तस्कीन और ताकत देंगी। मैं मुसीबतें झेलूंगी और हंस हंस कर आग में जलूंगी और माथे पर बल न आने दूंगी। हाँ, मैं शाहे दिल्ली के दिल को अपना बनाऊंगी, सिर्फ आपकी खातिर से, ताकि आपके लिए मौका पड़ने पर दो चार अच्छी बातें कह सकूं। 8। लेकिन कासिम अब भी वहां से न हिला। उसका आरज़ुए उम्मीद से बढ़कर पूरी होती जाती थी, फिर हवस भी उसी अंदाज से बढ़ती जाती थी। उसने सोचा, अगर हमारी मोहब्बत की बहार सिर्फ कुछ लम्हों की मेहमान है, तो फिर उन मुबारकबाद लम्हों को आगे की चिंता से क्यों बेमजा करें। अगर तकदीर में इस हुस्न की नेमत को पाना नहीं लिखा है, तो इस मौके को हाथ से क्यों जाने दूं। कौन जाने फिर मुलाकात हो या न हो, यह मोहब्बत रहे या न रहे। बोला शहजादी, अगर आपका यही आखिरी फैसाल है, तो मेरे लिए सिवाय हसरत और मायूसी के और क्या चारा है। दुख होगा, कुढ़ूंगा, पर सब्र करूंगा। अब एक दम के लिए यहाँ आकर मेरे पहलू में बैठ जाए, ताकि इस बेकरार दिल को तस्कीन हो। आइए, एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि जुदाई की घड़ी हमारे सर पर खड़ी है। कौन जाने ये दिन कब आए। शान शौकत गरीबों की याद भूला देती है। आइए एक घड़ी मिलकर बैठें, अपनी जल्फों की अम्बरी खुशबू से इस जलती हुई रूह को तरावत पहुंचाए। ये बाहें गलों की जंजीरें बने जाएं, अपने बिल्लौर जैसे हाथों से प्रेम के प्याले भर भर कर पिलाए। सागर के ऐसे दौर चले कि हम छक जाएं, दिलों पर सुरूर को ऐसा गाढ़ा रंग चढ़े जिस पर जुदाई की तुर्शियों का असर न हो। वह रंगीन शराब पिलाए जो इस झुलसी हुई आरजुओं की खेती को सींच दे और यह रूह की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। मैं अगवानी के दौर चलने लगे। शहजादी की बिल्लौरी हथेली में सुर्ख शराब का प्याला ऐसा मालूम होता था जैसे पानी की बिल्लौरी सतह पर कमल का फूल खिला हो। कासिम दिनों दुनिया से बेखबर प्याले पर प्याले चढ़ाता जाता था, जैसे कोई डाकू लूट के माल पर टूटा हुआ हो। यहाँ तक कि उसकी आंखें लाल हो गईं, गर्दन झुक गई, पी पी कर मदहोश हो गया। शहजादी की तरफ वसाना भरी आंखों से ताकता हुआ। बाहें खोले बधा की घड़ियाल ने 4 बजाए और कूच के डंके की दिल छेद देने वाली आवाजें कान में आईं। बाहें खुली की खुली रह गईं। लौडिया उठ बैठी। शहजादी उठ खड़ी हुई और बदनसीब कासिम दिल की आरजुए लिए खेमे से बाहर निकला, जैसे तकदीर के फैलादी पंजे ने उसे धकेलकर बाहर निकाल दिया हो। जब अपने खेमे में आया तो दिल आरजुओं से भरा हुआ था।
कुछ देर के बाद आरजू ने हवस का रूप भरा और अब बाहर निकला तो दिल हर्षतों से पामाल था। हवस का मकड़ी जाल उसकी रूह के लिए लोहे की जंजीरें बना हुआ था। 9 शाम का सुहाना वक्त था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा से सागर में धीरे धीरे लहरें उठ रही थी। बहादुर, किस्मत का धनी कासिम मुल्तान के मोर्चे को सर करके गर्व की मादिरा पिए उसके नशे में चूर चला आता था। दिल्ली की सड़कें बंधनवारों और झंडियों से सजी हुई थी। गुलाब और केवड़े की खुशबू चारों तरफ उड़ रही थी। जगह जगह नौबत खाने अपना सुहाना राग गया। तोपों ने अगवानी की घनगरज सदाएं बुलंद की। ऊपर झरोखों में नगर की सुंदरियां सितारों की तरह चमकने लगी। कासिम पर फूलों की बरखा होने लगी। वह शाही महल के करीब पहुंचा तो बड़े बड़े अमीर उमरा उसकी अगवानी के लिए कतार बांधे खड़े थे। इस शान से वह दीवाने खास तक पहुंचा। उसका दिमाग इस वक्त 7वें आसमान पर था। चाव भरी आंखों से ताकता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और शाही तख्त को चूम लिया। बादशाह मुस्कुरा कर तख्त से उतरे और बाहें खोले हुए कासिम को सीने से लगाने के लिए बढ़े। कासिम आदर से उनके पैरों को चूमने के लिए झुका कि यकायक उसके सिर पर एक बिजली सी गिरी। बादशाह को तेज खंजर उसकी गर्दन पर पड़ा और सरतन से जुदा होकर अलग जा गिरा। खून के फव्वारे बादशाह के कदमों की तरफ, तख्त की तरफ और तख्त के पीछे खड़े होने वाले मसरूर की तरफ लपके, गोया कोई झल्लाया हुआ आग का सांप है। घायल शरीर एक पल में ठंडा हो गया, मगर दोनों आंखें हसरत की मारी हुई दो मूर्तों की तरह देर तक दीवारों की तरफ ताकती रहीं। आखिर वह भी बंद हो गईं। हवस ने अपना काम पूरा कर दिया। अब सिर्फ हसरत बाकी थी, जो बरसों तक दीवाने खास के दरदीवार पर छाई रही और जिसकी झलक अभी तक कासिम के मज़ार पर घास फूस की सूरत में नजर आती है। प्रेम बत्ती सी से